नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। आज एक बहुत बड़ी खबर के साथ हम आप लोगों के साथ अपीयर हुए हैं, जिस टॉपिक का नाम है राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से मिली एक बड़ी राहत। जी हां, अभी आए दिन मीडिया में छाया रहता है यह टॉपिक कि राहुल गांधी को जो सदस्यता रद्द कर दी गई थी उस पर अभी होल्ड लगाया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो के पूरे हिस्ट्री को जानना है तो मैंने एक वीडियो और डाला हुआ है, उस वीडियो को जाकर देखें जिसमें मैंने लिखा हुआ है राहुल गांधी हैज बीन डिस्क्वालिफाइड। इस टाइप से करके मैंने वीडियो बनाया है कि उसकी सदस्यता क्यों रद्द कर दी गई है, जिसमें मैंने जो इलेक्शन लॉ है उसको डिस्कस किया है कि इससे क्या क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, उनके सदस्यता क्यों रद्द होगी, आखिर 2 साल की सजा क्यों दी गई लोअर कोर्ट के द्वारा। एक दिन भी कम देता तो यह चीज नहीं होता। तो यदि इसको समझना हो इसकी बारीकी को तो मेरे उस वीडियो को देखें, फिर इस वीडियो पे आए तो अच्छे समझ में आएगा। तो हुआ क्या था, जो सूरत वाली जो घटना थी, जब वहां पे उनके लोअर कोर्ट के द्वारा इनको पनिशमेंट दिया गया था। पनिशमेंट किसका था, तो वही भाषण के बिहाफ पे जो उन्होंने दिया था इलेक्शन के टाइम में। तो 2 साल की सजा दी गई थी। जो एक्ट है इलेक्शन लॉ का, जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951, उसके एक प्रोविजन के तहत इस पे बैन लगाया गया था कि इनकी सदस्यता ही रद्द कर दी गई थी। तो इन्होंने क्या किया, इसके अपील में चैलेंज किया, कहां पे, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जब आया इस मैटर पे, तो अभी जाके रिसेंटली इसे सुप्रीम कोर्ट ने इस पे 3 मेंबर का बेंच बना था और इसमें सारा डिस्कशन हुआ। डिस्कशन के बाद आउटकम ये आया है कि इसको फॉर द टाइम बिंग इसको होल्ड कर दिया जाए, और जब भी प्रोसीडिंग चलेगा तो प्रोसीडिंग के बाद डिस्कस किया जाएगा कि इसको कैरी किया जाएगा या इसको रद्द कर दिया जाएगा। तो समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आखिर क्या किया। जो मेरा वीडियो है आज का, उसका मेन मसला यह बताना है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या हुआ या ओपिनियन क्या था, उसके बाद इससे राहुल गांधी को आउटकम क्या हुआ, उस पर इफेक्ट क्या पड़ेगा। तो उस इफेक्ट को भी हम लोग समझेंगे। यदि इस पर रद्द हुआ तो क्या होगा, यदि इसको राहत मिलती है तो किस टाइप की राहत मिलती है। तो चलिए अंत तक बने रहिएगा। चलिए समझते हैं इस टॉपिक को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहला जो ऑब्जर्वेशन था या ओपिनियन था सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने बोला कि व्हाई मैक्सिमम पनिशमेंट हैज बीन गिवन बाय द लोअर कोर्ट। इफ यू हैव गिवन मैक्सिमम पनिशमेंट दैट वाज द 2 ईयर, 2 साल की जो सजा थी, उससे यदि आप 1 महीना कम भी देते तो यह इसका इम्प्लीकेशंस जो था या इसका इम्पैक्ट जो था, इससे सदस्यता रद्द नहीं होती। तो कहीं न कहीं आपने रीजन नहीं बताया। ऑर्डर आपने दिया, लेकिन ऑर्डर मस्ट बी रीजन्ड ऑर्डर, कहीं कहीं रीजन पे बेस्ड होना चाहिए था, वो आपका नहीं है, तो इसलिए इसको हम होल्ड करेंगे। दूसरा इन्होंने बताया कि यह जो मसला है, यह जो टॉपिक है, यह जो इश्यू है, यह इंडिविजुअल राइट या किसी एक मानव या किसी एक व्यक्ति विशेष के अधिकार की बात ही नहीं करती है, साथ ही साथ उसके वोटर्स की भी राइट का बात करता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो आते थे, लोकसभा क्षेत्र से, वहां के जो वोटर्स थे, उन्होंने अपना एस्पायरेशन दिया था, अपना फेथ रखा था, उनके ये रिप्रेजेंटेटिव थे। यदि आप इनको ही डिबार्ड कर देंगे तो कहीं न कहीं जो वोटर्स का राइट था कि उनको रिप्रेजेंट किया जाए, वोटर्स को रिप्रेजेंट कौन करेगा, तो उनके एमपी करेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि हर लोग तो पार्लियामेंट जा नहीं सकता, इसलिए वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव चुनते तो वो उनके रिप्रेजेंटेटिव थे। जब आप उसको डिस्क्वालीफाई कर दीजिएगा तो वो क्या होगा, उसका मेंबरशिप खत्म हो गया था ये पार्लियामेंट का। तो कहीं के जो वोटर्स का रिप्रेजेंटेशन था, तो उस वोटर्स का भी रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में क्या हुआ, वंचित हो गया। इसलिए उन्होंने बोला यह मसला सिर्फ इंडिविजुअल राइट का नहीं है, यह मसला वोटर्स के राइट का भी है। जी हाँ, अब थर्ड समझते हैं जो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था, जो अभी मैंने तो इससे जुड़ा हुआ है, लॉस ऑफ 1 MP। उन्होंने बोला कि यदि आप इसको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं तो कहीं न कहीं पार्लियामेंट को या कंट्री को या नेशन को 1 MP का लॉस होता है। 1 MP का लॉस होने का मतलब ये नहीं सिर्फ एक व्यक्ति विशेष का जो है अधिकार गया, उस MP को यदि आप लॉस करते हैं या डिस्क्वालीफाई करते हैं तो उससे लॉस क्या हो गया, पार्लियामेंट को तो 1 MP जाएगा ही जाएगा, साथ ही साथ जितने लोगों को वो रिप्रेजेंट कर रहे थे उनका इक्वल रिप्रेजेंटेशन भी नहीं हो पाता है। कहां पे, पार्लियामेंट पे। जो पार्लियामेंट का क्या होगा, 1 MP लॉस, वोटर्स का क्या होगा, वोटर्स जो कई सारे लोगों ने उसको चुना था, उनके रिप्रेजेंटेशन को आप वोटर्स को उसके रिप्रेजेंटेशन से आपने वंचित किया था। इन्होंने ये बोला। फिर उन्होंने बड़ा अच्छा इन्होंने ऑब्जर्वेशन यहां पर दिया कि ड्यूटी ऑफ पॉलिटिशियन। उन्होंने बोला कि जो बात राहुल गांधी ने बोला था, यदि बोला था, ऐसा नहीं वो बोल रहे बोला था, यदि बोला प्रूफ हो जाता तो फिर यहां आते ही नहीं। तो उन्होंने कहा यदि कोई बात ऐसी रही होगी तो नहीं होना चाहिए, गरिमामय वर्ड का प्रयोग होना चाहिए। यदि राहुल गांधी ने ऐसा किया तो गलत किया होगा, या राहुल गांधी ही क्यों, हर पॉलिटिशियंस को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, व्हाट टू स्पीक एंड हाउ टू स्पीक। इस पर भी उन्होंने छोटा बहुत ये किया। अब आइए समझते हैं आउटकम को। जो दूसरा एपिसोड है इसका, या दूसरा पहलू बताना था मुझे कि यह जो हुआ है
तो उन्होंने राहत तो दिया कि फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला टेम्पोरली इसको होल्ड किया जाए और इस पे बहस चलेगा, जो आउटकम आएगा उसके अकॉर्डिंग काम किया जाएगा। फॉर द टाइम बिंग इसको होल्ड में कर रहा हूं। अब आइए आउटकम क्या, यदि यह जो है होल्ड किया जाएगा ये जो पनिशमेंट को, तो क्या होगा। तो पहला तो यह है कि पार्लियामेंट मेंबर था तो वो पार्लियामेंट में क्या सांसदी फिर से बहाल होगी, मेंबरशिप उसको फिर से दिया जाएगा, उसको फिर से रीइंस्टेट किया जाएगा एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। दूसरा समझिए, यदि आप इसकी सदस्यता को भंग कर दिए थे, निरस्त कर दिए थे, तो कहीं न कहीं इसका फ्यूचर इलेक्शन में भी पार्टिसिपेशन बंद हो। कैसे बंद होगा, मेरा लास्ट वीडियो जाके देखिए, आई बटन में जाके, वहां से आपको पता चलेगा कि आखिर कैसे उनका मेंबरशिप क्वालिफिकेशन फॉर द फ्यूचर टाइम भी खत्म हो चुका था। इससे बेस्ट चीज क्या होगा कि जो इलेक्शन आने वाला है अगले साल, उस इलेक्शन में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वो कंटेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा, जो सबको पता है एमपी के पास क्या क्या फैसिलिटीज है, बंगला है क्या नहीं है, वो सारे फैसिलिटी जो एमपी को फैसिलिटीज दिया जाता है, सारा फैसिलिटी राहुल गांधी जी को मिलेगा। और यह कहीं न कहीं सारा एपिसोड घूम फिर के कहां आएगा, 2024 का इलेक्शन। क्योंकि यदि लोकतंत्र में पार्टी किसी की भी बनी, सरकार किसी कोई भी पार्टी बनाए, लेकिन आपका जो विपक्षी है वो मजबूत होना चाहिए। यदि आपका विपक्ष ये नहीं मजबूत होगा, तो कहीं न कहीं लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। तो यह होना चाहिए। और बहुत बड़े पार्टी कांग्रेस पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव है, तो यह कहीं न कहीं अप्रिशिएबल है और मैं इसको अप्रिशिएट करता हूं और आप लोगों को भी अप्रिशिएट करनी चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी में अपोजिशन स्ट्रांग चाहिए। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, कृपया करके आम जन तक इससे जरूर फैलाएं। और इलेक्शन लॉ पे भी मैं धीरे धीरे वीडियो लाऊंगा, यदि कोई बर्निंग टॉपिक आएगा, क्योंकि अगले साल इलेक्शन है, बहुत सारा टॉपिक आएगा इस टाइप से। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग को मेरा जो व्यूअर है वो कैसे लीगली अवेयर तो मैं कर ही रहा हूं, इलेक्शन से भी मैं अवेयर करने का कोशिश करूंगा। लेकिन वो टॉपिक रहेगा इलेक्शन और लॉ के बीच का टॉपिक, जो इंटरप्रिटेशन का पार्ट होगा। यदि आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड औरों के साथ जरूर शेयर करें। जय हिंद।